नमस्कार, किसका होगा राजस्थान की चुनावी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपने सारे पत्ते बारी बारी खोल रही है। दोनों पार्टियों में राजस्थान के रण को जीतने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जयपुर में चल रही पार्टी की कोर कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। साथ ही बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। वहीं एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। मंथन का दौर तो जारी है और राजनीतिक हलकों में कुछ लोग इसे कांग्रेस की रणनीति भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग अंदरूनी अंतर कलह का वजह भी इसे बता रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है ऐलान में देरी होने की वही एक वजह है। अब देखना अहम होगा कि राजस्थान में कांग्रेस अपना पिटारा कब तक खोलती है। कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कब तक करती है। क्या राजस्थान में कांग्रेस का राज कायम रहेगा या फिर 30 सालों से चला आ रहा रिवाज अब बरकरार रहेगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता होंगे, लेकिन राजेंद्र राठौर ने क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष, वो भी आप सुनिए। कोर कमेटी की बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर कोर कमेटी ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा पत्र के बाद भी लगातार महिला अपराधों की वृद्धि होती जा रही है और अभी भी जो बिल जारी किए हैं डिस्कॉम ने, उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फोटो है। मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड अभी है। अभी भी जो भामाशाह और चिरंजीवी योजना के अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे और पूरा कोर कमेटी के सब लोग जितने भी हमारे घोषित उम्मीदवार हैं उनके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। तो चलिए, तमाम हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील जी भी लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। छवि भी लाइव में होंगी, दीपक चावला भी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर आपका। छवि, आप लोगों का जिस तरह से आज हम बातचीत करने वाले हैं कि राजस्थान के चुनाव में इस बार आखिर कांग्रेस अपना पिटारा खोलेगी कब। लोगों को इंतजार है सुनील जी कि ये पिटारा कब खुलेगा और कब थोड़ी हलचल और बढ़ेगी। राजस्थान का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और दिलचस्प उस दिन से ज्यादा हो गया है जिस दिन से बीजेपी की लिस्ट आई है, जब उन्होंने तमाम बड़े चेहरों को उतार दिया है और इसके साथ ही जो मुकाबला है वो रोचक होता चला जा रहा है। और अब इंतजार है उन खिलाड़ियों का जो इन लोगों के सामने उतरेंगे, जो कि अभी तक बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसके बाद, बीजेपी की लिस्ट के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि बहुत सारा विरोध हो गया है। बहुत सारे लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में सांसदों के उतरने पे बवाल है, बाहर के प्रत्याशियों को उतरने पे बवाल है और बवाल इस बात पर भी है कि जो लोग पिछले चुनाव में भाजपा के सामने बागी होकर लड़े थे उनको भी उतार दिया गया है। तो वो लोग अपने आप को बड़ा इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल हटा दिया गया है, हमें सिरे से नकार दिया गया है। जो लोग 5 साल से लगातार काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। रही बात कांग्रेस की लिस्ट की, तो कांग्रेस की लिस्ट के बारे में जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे नाम फाइनल हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि रिपीट किए जा रहे हैं, जो पिछली बार थे वो रिपीट किए जा रहे हैं। परंतु क्या सच क्या है वो तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और जहां तक कि पता है कि पहले नवरात्रे को, जो कि 15 तारीख को है, पहले नवरात्रे को सुना है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। सागर दीपक कुमावत, कांग्रेस का दीपक जलता रहेगा दीपक या फिर बुझ जाएगा, क्या लग रहा है? रणनीतियां कैसी बन रही हैं कांग्रेस के? तमाम तैयारियां जारी लोग ने कहा था कि जो है करेंगे, लेकिन अभी भी कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। इतिहास की सवाल शुरू है, तमाम लोगों को बार-बार है। कांग्रेस ने पूरा है और
कर रही है और अभी भी लगातार आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजेंद्र यहाँ पर चलिए दीपक, देखिए आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, एक बार टेक्निकल इशू है, थोड़ा सही करवाइएगा। छवि अवस्थी भी जुड़ी हैं संवाददाता लाइव में। छवि, क्या लग रहा है क्या कि बीजेपी की छवि अब बेहतर हो चली है राजस्थान में? जिस तरह से सांसदों को बड़े बड़े उतारा गया चुनावी मैदान में, अब चुनाव जीतना इतना आसान हो गया है? छवि, देखिए, सांसदों को उतारा गया है कि कच्चा दाव मिला है कि स्ट्रेटजी के तहत ये हुआ है, लेकिन इस बात के रिएक्शन क्या आने जाना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध अब भाजपा में देखने को मिल रहा है, पहले कभी नहीं हुआ है। तो जिस तरह से भाजपा की हमेशा से कह सकते हैं फुल बुक रहती है कि जो ऊपर से आदेश आते हैं फॉलो करना है, लेकिन बार ऐसा नहीं है। इस बार हर जगह अधिकांश जगह विरोध करना पड़ रहा है। वही बात करें सांसद पार्टी की स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है इसके देखिए रीजन समझने की पता है कि कई ऐसी जगह थी जहां पर कई नेताओं को हटाना था या कई चेहरे बदल थे और वो नेता ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा स्थान रखते थे उस जगह। चाहे बात करें झोटवाड़ा विधानसभा सीट विद्याधर नगर की, तो ये कुछ ऐसी सीट थी जहाँ पर कुछ पुराने नेता थे। और वही अगर गुट की बात करें तो भाजपा में जो गुट है उसमें भी कुछ जुड़े हुए गुटों से नेता थे, चाहे वसुंधरा गुट की बात करें या फिर अन्य किसी गुट की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सांसद की बात की जो रिएक्शन है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसे आ रहे हैं अगर रिएक्शन जल्द ही नियंत्रण में नहीं आते, जैसे आज राजेंद्र राठौड़ ने खुद ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी से मुलाकात की जा रही है, मामले को अपने हाथ किया जाए और जो इसकी हाथ किया जाए, क्योंकि खासियत है भाजपा बहुत जल्दी अपनी जो एक विरोध होता है, जो उनकी विरोध रहता है पार्टी में, नियंत्रण में ले आती है। भाजपा की खासियत है। चलिए ठीक है, छवि लौट कर आऊंगा। दीपक चावला भी जुड़ गए हैं, दिन भर राजस्थान की खबरों से आपको अपडेट करते हैं। दीपक, राज कायम रहेगा या फिर रिवाज बरकरार रहेगा? ये सवाल हिमाचल की फिजाओं में भी गूंजता रहा। जब जब राजस्थान की चुनाव आते हैं केवल सवाल यही रहता है, लेकिन रिवाज ही बरकरार रहता है, राज तो देखिए कायम नहीं रह पाता है। उम्मीद है कांग्रेस को, लेकिन कई ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं कि इन उम्मीदों पर पानी फिरेगा कांग्रेस के। दीपक, देखिए सागर, बिल्कुल राजस्थान का चुनाव इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राजस्थान का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी होता है, और लगभग 2.5 दशक से यही ट्रेंड रहा है। और ट्रेंड को अगर मैं देखूं तो अभी फिलहाल कांग्रेस से, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल भाजपा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से। इसके अलावा राजस्थान में अभी तक बीजेपी का कोई भी फेस नहीं रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ने राजस्थान की कमान संभाल रखी है। अब तक वो 11 दौरे राजस्थान के कर चुके, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और बताया जा रहा है कि अभी इसी महीने के अंत में फिर से वो जयपुर के विद्याधर आने वाले हैं, और उसके बाद भी और भी कई सारे उनके दौरे अभी चुनाव से पहले राजस्थान में होंगे। तो बिल्कुल बीजेपी कोई भी यहाँ पर कसर नहीं छोड़ रही है। तमाम बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े फेस केंद्र के जो है वो लगातार यहाँ राजस्थान में डेरा डाले हुए लगातार दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा की पहले लिस्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसमें 7 सांसदों का यहाँ पर इनको मैदान में उतारा गया। ये बयान करता है कि बीजेपी कितनी ज्यादा डेस्परेट है अपनी जीत को लेकर। और जिस तरह से सरकार होती है, जैसे सरकार कांग्रेस की है, तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी सरकार के खिलाफ है। इसके अलावा पेपर लीक का एक ऐसा मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा रहा है, महिला अत्याचार का ऐसा मुद्दा है, जिसको लेकर भाजपा जो है आम जनता के बीच में जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पेपर लीक सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पिछले 2.5 से 3 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। तो काफी ज्यादा जो युवा है वो कांग्रेस से। दीपक देखिए, कई बार क्या होता है कि मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं जब जनता का मूड बदलता है। और जनता का अगर कोई मूड भाप रहा है पूरे राजस्थान में, तो हमारे वो रेजिडेंट एडिटर हैं सुनील जी, जो देखिए लाइव में बैठे हैं, वो बेहतर जान रहे हैं। क्यों सुनील जी? जी हाँ, बिल्कुल सागर, राज कायम रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा, ये राज असल में सिर्फ जनता के पास में ही है। और वो जनता अपना राज खोलेगी 25 नवंबर को, 25 नवंबर को। जी हाँ, और इस समय पर बिल्कुल दीपक ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है कि
पहली लिस्ट 41 लोगों पहली लिस्ट आने के बाद से स्थितियां थोड़ी सी बदली हैं। स्थितियां इसलिए बदली हैं क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी उससे मामला रोचक हो गया है। जहां कांग्रेस के लोग ये समझते थे या जनता ये समझती थी कांग्रेस थोड़ा आगे निकल चुकी है, वहीं पर ये लिस्ट आने के बाद में और कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आने के कारण इस समय पर लग रहा है कि बीजेपी ने अपना जो पहला दांव चला उसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस प्रकार से असंतुष्ट लोग सामने आए हैं, जिस प्रकार से हर बार, हालांकि बागी हर बार होते हैं, असंतुष्ट हर बार होते हैं, पर इस प्रकार का मोर्चा पहली बार खोला गया है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर अनशन कर दिया जाए, आंदोलन कर दिया जाए, धरने कर दिए जाए, और लगभग हर सीट पर कुछ इस तरह के लोग हैं। उनमें से मान मनोबल का दौर जारी है। कितने लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं और कितने लोगों को मना पाते हैं, ये वक्त बताएगा, और यही इस चुनाव की दशा और दिशा बीजेपी के लिए तय करेगा। चलिए, लेकिन दीपक कुमावत जो कि अभी इसके पहले बातें अपनी कह रहे थे, आप तक पहुंच नहीं पाई होगी, टेक्निकल इशू था, लेकिन दीपक, राजस्थान में कई सारी रिपोर्ट आप भी दिखा रहे हैं कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। पानी का मुद्दा देखिए हमेशा हावी रहा है, हमने इस मुद्दे को अपने डिबेट में भी उठाया, लेकिन अशोक गहलोत ने आखिरी लम्हे पर आचार संहिता लगने से पहले एक जो बड़ा दांव खेला है, क्या लग रहा है उससे यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होगा क्या? जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, करोड़ों रुपए का बजट बताइए बोल दिया गया ताकि लोगों को पानी जल्द से जल्द मिल पाए और अच्छी सुविधा मिले। दीपक, बिल्कुल, ईआरसीपी का मुद्दा जो है राजस्थान में सबसे गंभीर रूप से उठाया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार इसके बारे में चर्चा की कि गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के जो जल मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। वहीं उन्होंने इसके लिए लगातार प्रयास किए, यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर इसके लिए लगातार बातचीत उठाई गई और इस विषय को उठाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इसके ऊपर कांग्रेस जिस हिसाब से बात उठा रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर ये गंभीर विषय था और उसको तमाम बार इस विषय के ऊपर चर्चा की गई, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बीजेपी की तरफ से जिस प्रकार का दांवपेच खेला जा रहा है, लगातार अभी तक इसको लेकर कोई भी जो है बातचीत नहीं की गई, चुप्पी साधे हुए हैं। ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान के अंदर उन 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है, उनको पानी मिलेगा इससे, और इसको लेकर लगातार भी बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक भी सागर बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी जो है जवाब नहीं दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस विषय को लेकर लगातार बातचीत करते आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जब बीजेपी की सरकार आएगी तो उसके बाद में ईआरसीपी के माध्यम से उन लोगों को पानी पिलाया जाएगा। चलिए, अच्छा छवि, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को माइलेज मिल पा रहा है क्या? क्योंकि बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरना और सारे विधायकों के नाम पर टिकट सौंप देना, लग रहा है कि रणनीतियां काम आने वाली हैं बीजेपी के? देखिए, माइलेज कितना मिल रहा है इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होगा कि वास्तव में माइलेज मिला या नहीं, क्योंकि अभी तो स्ट्रेटेजी खेली जा रही है। अभी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या रहता है वो तो रिजल्ट आने वाले दिन पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को देख के समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से, दीपक ने सही कहा था कि डेस्परेट है कि कैसे भी जीत हासिल की जाए, क्योंकि राजस्थान एक तो अपने आप में महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर भाजपा जीतना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बीता राजनीतिक घटनाक्रम है उनको भी ध्यान दे तो राजस्थान में 5 सालों में बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जिसमें अगर बात करें जो विधायकों का मामला हुआ था, जिसमें मानसिक घटनाक्रम हुआ, या फिर भाजपा की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा ने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, और मध्य प्रदेश की तर्ज पे कहा गया कि जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है वैसे राजस्थान में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि इस तरीके से राजस्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो भाजपा चाहती है कि कैसे भी यहाँ सरकार बने, वही कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी वापसी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद उसमें बढ़ जाता है, और उसके अलावा कांग्रेस को अपना एक बड़ा नेता कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा, क्योंकि अशोक गहलोत अपना वर्चस्व रखते हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ पर सरकार रिपीट होती है तो उसका जो ताज है, उसका जो सेहरा है वो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के सर पे बनेगा, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके की योजनाएं उन्होंने जिस स्ट्रेटेजी के तहत की है तो साफ तौर पर उसका फायदा उनको होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाए, लेकिन कैसे भी राजस्थान को जीता जाए और राजस्थान में सरकार अपनी बनाई जाए। तो अब वो देखना होगा कि जो स्ट्रेटेजी खेली जा रही है उनका माइलेज कितना मिल पाता है, ये 3 दिसंबर बताएगा। चलिए ठीक है, लेकिन दीपक, हर बार के चुनाव में हम देखते हैं कई ऐसे विधानसभा होते हैं, कई ऐसे इलाके होते हैं, लोग काफी नाराज होते हैं, गांव के बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है यहाँ पर नेताओं का घुसना मना है,
अगर घुसे तो पीट दिए जाएंगे और वोट भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। ऐसा कि राजस्थान में आप देख पा रहे हैं क्या लोगों की नाराजगी को? जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जयपुर की मैं बात करूंगा, वहां पर नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। वहां पर आशु सिंह सुरपुरा जो कि एक स्थानीय एक बड़ा चेहरा है, उन दोनों को टिकट काट दिया। राजेंद्र राठौर को टिकट दे दिया गया। इसके अलावा दिया कुमारी जो विजयनगर से, उनका भी ऐसा ही हाल हुआ। तो कह सकते हो कि ऐसे हालात चुनाव में अमूमन देखा जाता है। ये सिर्फ एक भाजपा की परेशानी नहीं है, बल्कि ये परेशानी कांग्रेस को भी होने वाली है। जाहिर सी बात है। नहीं दीपक, मैंने आम जनता के बारे में पूछा, कौन सा ऐसा विधानसभा आपको नजर आता है जहां पर लग रहा है कि जनता ज्यादा नाराज है? उन्हें ऐसा महसूस हो गया कि जिस सरकार ने राज किया 5 साल, उसने केवल हमको छलाए दिया, कुछ भी नहीं है। दीपक, देखिए बिल्कुल, मैंने राजस्थान में भी काफी कवरेज की है। गांव में पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी राजनेता प्रवेश नहीं करे। फिलहाल तो राजस्थान की जनता जागरूक है और उन्होंने ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगाया है। लेकिन राजस्थान के अलग अलग, मैं जयपुर की बात कर लेता हूँ। जयपुर के मैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद रहता हूँ। सुनील जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका भी ऑडियो उठा दीजिएगा। सुनील जी बोलिए। जब नजर आती है, जब जो नेता हैं या प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरते हैं और फील्ड में जाने लगते हैं। अभी तो वो मैदान में उतरे ही नहीं है। अभी तो उन्हें फुर्सत नहीं है बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन से या वहां पर उन लोगों के मान मनोबल से। असल में ये लोग जो अपने चुनाव के अभियान की शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट नवरात्रा से, पहले नवरात्रा से करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि दीपक कुमार से भी आपने ईआरसीपी के बारे में सवाल पूछा कि बीजेपी या कांग्रेस ने क्या किया है। तो इसमें मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ सागर, की जब हमने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया था तो उसमें जो अगुवा थे विजय बैसला जी, उन्हें बीजेपी ने उनियारा से टिकट दे दिया है। और वो इस तरह से करके उन्होंने ईआरसीपी मुद्दे को साधने की कोशिश की है कि जिससे कम से कम एक जो है आदमी चुप हो, और क्योंकि वो अगुवा थे ईआरसीपी मुद्दे के। अच्छा सुनील जी, आपको याद होगा बैसला साहब से हमने और आपने जब डिबेट में सवाल पूछा था कि कहीं आप कुछ पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं लेना चाहते हैं इस मुद्दे को उठाकर, कहीं आपका फायदा तो आप नहीं देख रहे उसमें? उन्होंने मना किया था डिबेट में साफ तौर पर, लेकिन देखिए सामने अब मिल गया टिकट, तो अब दिक्कत अब नहीं हो कोई। क्यों सुनील जी? सबसे पहली लिस्ट में उन्हीं का नाम था। हाँ। और उनका भी विरोध इस समय पे उस जगह से, उनियारा से हो रहा है। देवली उनियारा की सीट पे उनका भी भयंकर विरोध हो रहा है, क्योंकि वो किरोड़ीलाल बैसला के बेटे हैं और वो बाहरी उम्मीदवार वहां पे कहलाते हैं। परंतु मैं क्योंकि ईआरसीपी पे आपको अपडेट कर रहा था कि ईआरसीपी पे जितना वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बारे में कह रहे थे कि दोनों ने ही इस मुद्दे को अटकाया हुआ है और वो खुद ही इस समय बीजेपी के साथ है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई शर्त नहीं होती, राजनीति में कोई वादा नहीं होता, ये सब संभव है। तो जनता भी अगर इन लोगों का विरोध करे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा चलिए सुनील जी, अब आखिरी सवाल ले लेते हैं। मतलब कि आप जैसे पत्रकार और एडिटर इस समय ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि अभी नेता लोग दरवाजे से निकल नहीं रहे हैं, मतलब कि वोट मांगने का वक्त अब नजदीक आने वाला है। कब तक इंतजार करें आम जनता की? दरवाजे पर लोग पहुंचेंगे, हाथ जोड़ेंगे? क्योंकि अब तो महीने भर से कम का वक्त अब बचा है। जनता तैयार है उनसे सवाल जवाब करने के लिए, और नेता भी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त लेके निकलें और हमारा टिकट फाइनल हो। उसके बाद हम अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जाकर जनता से एक बार फिर से गुहार लगाएं कि हमें मौका दीजिए, हम आपको अच्छी जीवन शैली जीने का मौका देंगे। वो उसमें जा रहे हैं, लेकिन अब ये कितना जनता उनकी बात को मानती है, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि रिवाज रहेगा या राज रहेगा, ये राज केवल जनता जानती है। और ये राज 25 नवंबर को जनता जाहिर करेगी, 3 दिसंबर को आप लोगों को पता चलेगा। चलिए शुक्रिया सुनील जी आपका, छवि आपका, दीपक आपका और दीपक चावला आपका भी। जिस तरह से हमने जिक्र किया आज के दिन कि किसका होगा राजस्थान में राज, कायम रहेगा या फिर रिवाज बदलेगा, ये सब तो तय होगा 3 दिसंबर को। लेकिन न्यूज इंडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हर दिन ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता इसी तरह से रहते हैं, आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते हैं और हर दिन हम भी आपको राजस्थान की एक एक कड़ियों से रूबरू करवाते हैं। आज इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।